पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। हम आपके सामने आए हैं रुझानों के साथ और कुछ जो हॉट सीटें हैं उसकी चर्चाओं के साथ। तो पहले हम लोग बात करते हैं मोकामा की। मोकामा में अनंत सिंह है, सूरजभान सिंह की पत्नी बीमा देवी है और जनसुराज के हैं पीयूष प्रियदर्शी। तो आइए जानते हैं पहले कि क्या है वहां का समीकरण। और अभी लगातार सुबह से अभी तक अनंत सिंह ही आगे चल रहे हैं। तो मुस्कान, अनंत सिंह लगातार आगे चल रहे हैं, क्या देखिए, होने वाला है? मोकामा हॉट सीट हमेशा से रहा है जी। और ये बाहुबली जो छवि है उसी वजह से रहा है। और मोकामा में कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि अनंत सिंह पहले राजद के विधायक उनकी पत्नी रही है और वो जेल में बैठे बैठे अपनी पत्नी को जिताए थे। जी। और इस बार वो एनडीए के साथ हैं, नीतीश कुमार का गुणगान गाते दिख रहे हैं और बोलते भी दिख रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर नहीं सीएम बनते हैं तो हम भी विधायकी छोड़ देंगे। अब अनंत सिंह का नीतीश प्रेम है, लेकिन अनंत सिंह जहां जाते हैं सृष्टि वहीं पे कहीं ना कहीं जनता भी जाती है। अनंत सिंह इस बार जो लड़ाई है वो बाहुबली बेनाम बाहुबली है और सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी भी मैदान में है। और कहीं ना कहीं जो दुलार चंद यादव हत्याकांड का मामला आया था और अनंत सिंह जेल में बैठे हुए हैं फिलहाल, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो अनंत सिंह जेल में बैठे हैं क्या इस बार भी वो मार कर पाएंगे अपनी जीत को। मुस्कान, अनंत सिंह का कॉन्फिडेंस तो देखने लायक है और सराहने लायक भी है, क्योंकि सुबह से लगातार आगे भी चल रहे हैं और 2-3 दिन पहले से ही उनके घर पे तैयारियां भी चल रही थी। और सिर्फ हमारे आनंद सिंह नहीं सृष्टि, मोकामा में स्वयंभान सिंह को आप पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। स्वयंभान सिंह भी अपने यहाँ वही मिठाई का वही सेम मेन्यू रखे हैं जो अनंत सिंह रखे हैं। लेकिन मुस्कान, बीना देवी जो है, बीमा देवी जो है, वो लगातार पीछे चल रही है। तो कहीं ना कहीं उनको ये टेंशन हो रहा होगा कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि उनकी मिठाई जो है वो मीठी लगती है या खट्टी होगी। लेकिन अभी लगातार अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। और रुझानों की बात करें तो 172 सीटों पर एनडीए चल रही है और वहीं 67 सीटों पर महागठबंधन चल रही है, जिसमें जदयू आगे चल रही है 74 सीटों से। मुस्कान, नेहा जी, रुझान थोड़ा समझा दीजिए, अभी कौन आगे चल रहा है। जेडीयू से आगे है महेश्वर हजारी और जेडीयू से आगे हैं श्याम रजक फुलवाड़ी शरीफ से पटना के। और फिर बीजेपी से पीछे हैं राम कृपाल यादव दानापुर से। फिर आगे आरजेडी है भाई बीरेंद्र मनेर पटना से। आपको बता दें, फिर कांग्रेस पीछे हैं ब्रिज किशोर रवि। बीजेपी से आगे है आनंद मिश्रा। तो मुस्कान, बात करते हैं दानापुर सीट की। दानापुर सीट में क्या होने वाला है? दानापुर में भी बाहुबली एक खड़े हैं, जी। रीतलाल यादव। और सवाल है कि राम कृपाल भी वहां से खड़े हैं जी। और रीतलाल यादव की बेटी कहीं ना कहीं अपने पिता के लिए प्रचार प्रसार करती दिख रही हैं। मुकाबला वहां भी है, वहां पे सृष्टि, और वो भी अगर जेल में बैठे बैठे जीत जाते हैं तो निकलेंगे सीधे विधायक बन के। जी। तो मुस्कान, मतलब उस सीट पे भी मतलब अच्छी टक्कर है हाँ, आगे। टक्कर है। लेकिन हम वापस मोकामा सीट पे आते हैं और जी। देखना है कि जो दुलार चंद हत्याकांड का जो मामला था, कहीं ना कहीं उस मामले के बाद ये नहीं लगा था कि जनसुराज के खाते में वोट आएगा, लग रहा था कि वीणा देवी के खाते में वो वोट हो सकता है शिफ्ट हो जाए। जी। लेकिन मुस्कान, अभी आपने मोकामा सीट की बात की तो अब रुझानों में भी साफ दिख रहा है जदयू आगे दिख रही है। अनंत सिंह जो बात कर रहे थे कि नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे तो वे भी विधायकी छोड़ देंगे, पर ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जदयू सबसे आगे चल रही है। देखिए, जेडीयू इस बार काफी साथ दे रही है एनडीए का, उतना साथ कांग्रेस नहीं दे पा रही है राजद का। राजद अपने दम पे तो अच्छी सीटें कहीं ना कहीं आगे है, लेकिन कांग्रेस के वजह से, या हम कह ले वीआईपी का तो अभी तक खाता भी नहीं खुला है। जी। तो मुस्कान, अभी प्रशांत किशोर का भी एक बयान काफी वायरल हो रहा था, हम लोग उस पर भी बात कर लेते हैं। तो प्रशांत किशोर ने चुनाव से पहले हम मीडिया से बातचीत में कहा था कि अगर नीतीश कुमार की पार्टी 25 सीट से भी ज्यादा सीटें ला देती है तो वे राजनीति छोड़ देंगे। तो अब जो रुझान है वो लगातार यही दिखा रही है। अभी सबसे आगे जदयू चल रही है, 75 सीटों से आगे चल रही है। तो मुस्कान, अब क्या करेंगे प्रशांत किशोर? ऐसे भी उनका खाता बीच में शुरू के रुझान में 3 सीटों पे आगे चल रहे थे, पर अब तो जीरो हो गया है। देखिए, प्रशांत किशोर के पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जी। उदय जी, उनसे भी बात हुई थी हमारी कि आप राजनीति छोड़ेंगे। नीतीश कुमार के ऊपर ऐसा टिप्पणी दिए हैं कि 25 नंबर मुझे लगता है बहुत कम आंकड़े में उनको सीमित कर दिया गया है नीतीश कुमार को। लेकिन प्रशांत किशोर
के पार्टी का कहना है कि उनको भी नहीं पता था कि नीतीश कुमार अचानक से डोरेमोन वाला गैजेट निकालेंगे और एक के बाद एक जनता के लिए छोड़ देंगे। और कहीं ना कहीं जो एंड मौके पे नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं जो योजना लेके आए हैं जनता के लिए, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गेम प्ले कर रहा है और मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, क्योंकि महिला कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ जुड़ी रही हैं। और जो 10,000 रुपए जो अभी खाते में गया है और जो बीजेपी 5 किलो जो अनाज दे रही है, कहीं ना कहीं बढ़िया रोल प्ले कर रहा है। मुस्कान, अभी महिला वोटर्स भी इस बार जब आया था वोटों की संख्या गिनती हुई थी, परसेंटेज पता की गई थी जेंडर वाइज, तो पता चला था कि महिलाएं जो है वो इस बार बढ़ चढ़ के भाग ली हैं। तो कहीं ना कहीं उसका फायदा नीतीश कुमार ले रहे हैं। देखिए, महिला इस बार कहीं ना कहीं हल्का बिखराव है सृष्टि। ये नहीं कह सकते कि पूरा जेडीयू के पक्ष में है, लेकिन बिखराव तो है। महागठबंधन की तरफ भी कुछ गई हैं महिलाएं। और क्योंकि माई बहन योजना में आपको बैठे बैठे 2500 रुपए मिल रहा है और इसमें 10,000 तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको बिजनेस दिखाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, नीतीश कुमार के साथ महिला ज्यादा दिख रही हैं। और सवाल अब उठ रहा है कि मोकामा में क्या होगा। मोकामा में, क्योंकि देखिए, नींद ना आनंद सिंह को आया होगा, ना सुरनभान सिंह को नींद आई होगी, क्योंकि कल की जो रात थी कयामत की रात थी। और कहीं ना कहीं ना तेजस्वी को आई होगी, ना नीतीश को आई होगी, किसी को, बिल्कुल किसी को नहीं आई होगी। क्योंकि आज का जो दिन है, अब जनता ने फैसला सुना दिया है और अब काउंटिंग शुरू हो चुका है। अब देखना है कि जनता क्या फिर से नीतीश कुमार पे मोहर लगाती है। क्योंकि हमेशा अगर हम हिस्ट्री की बात करें सृष्टि, अगर हिस्ट्री की बात हम करते हैं तो कहीं ना कहीं जब भी चेंजेस हुआ है, सत्ता में जो सरकार है वो बदली है। अब सरकार बदलेगी, हिस्ट्री रिपीट करेगा, या फिर से बहुमत के साथ एनडीए आती है, और अगर आती है तो फिर क्या होगा। मतलब वोटों की संख्या बढ़ी है तो बदलाव हुए हैं, पर अब देखना होगा कि इस बार क्या होगा, क्योंकि इस बार काफी मात्रा में वोटों की संख्या बढ़ी है। तो अब रुझानों की बात करें तो कुछ जगहों के रुझान है, नेहादी बता दीजिए। आरजेडी से कौशल यादव आगे हैं और कांग्रेस से अमरीश कुमार आगे हैं, आपको बता दें। फिर आरजेडी से अरुण कुमार पीछे हैं जो तारापुर के हैं, और आगे हैं बीजेपी अवधेश सिंह हाजीपुर से। फिर आपको बता दें जेडीयू से आगे हैं राजकुमार राय हसनपुर से जो समस्तीपुर के हैं, और आगे जेडीयू हरिनारायण सिंह हरनौत से नालंदा के। फिर बीजेपी से आगे है मैथिली ठाकुर अलीनगर से। मैथिली ठाकुर के बारे में बात करते हैं। मैथिली ठाकुर काफी यंग कैंडिडेट है इस चुनाव की और आगे दिख रही है, तो क्या होने वाला है। मैथिली ठाकुर लोक गायिका हैं, इतने लोग पसंद करते हैं, तो क्या मतलब राजनीति में भी उनका पकड़ उतना ही अच्छा है। नहीं, राजनीति में पकड़ अभी कहाँ से आएगा। अभी तो फर्स्ट टाइम सीधे टिकट लेके आई हैं। ये भी नहीं था कि पहले मार्केट गर्म था, कि बातें चल रही थी, कहीं से बातें नहीं चल रही थी। अचानक से 2 दिन पहले लगता है कि मैथिली ठाकुर को टिकट मिलेगा और 2 दिन बाद मैथिली ठाकुर को टिकट भी मिल जाता है। अब मैथिली ठाकुर के लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं पार्टी जो है बड़ा फैक्टर रोल प्ले कर रही है, क्योंकि बीजेपी का झंडा है, बीजेपी का सिंबल है, और बीजेपी महिला को उतारी है, वो भी इतनी यंगेस्ट महिला है, 25 साल की लड़की है, और कहीं ना कहीं जनता के बीच जा रही है, बात कर रही है। और अगर इतने यंग पॉलिटिशियंस आते हैं, अब तो युवाओं का ज़माना है और कहीं ना कहीं लोग युवा खोज रहे हैं। बीजेपी ने अपना एक बढ़िया स्टॉक खेला है, क्योंकि मैथिली ठाकुर के ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस नहीं है, कोई लांछन नहीं है, कोई कैरेक्टर पे बात नहीं है, लेकिन अभी भी वो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में फंस जा रही हैं। मुस्कान, चिराग पासवान की पार्टी 18 सीटों पे आगे है। बिल्कुल, देखिए, चिराग पासवान के लिए ये एक डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है, क्योंकि चिराग पासवान अगर जितनी सीटें ली हैं, अगर अच्छा स्ट्राइक रेट नहीं रहा तो उनको लोकसभा में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि लोकसभा में स्ट्राइक रेट 100% था, 5 सीट है उनके पास। फिर इसी बेसिस पे वो विधानसभा चुनाव के लिए सीट लेके आए हैं, और कहीं ना कहीं मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी की सीटें कम हुई हैं। अब चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट खराब होता है तो कहीं ना कहीं आगे के जो नेगोशिएशन होंगे वो कहीं ना कहीं उनके फेवर में नहीं आएंगे। अगर मुस्कान, थोड़ी देर पहले उपेंद्र कुशवाहा का जो शुरुआती रुझान था उसमें काफी आगे दिख रहे थे, 6 सीटों में से 5 सीटों पर आगे दिख रहे थे। अभी उपेंद्र कुशवाहा के नंबर घट गए हैं, अभी वो मात्र 1 से 2 सीटों पर आगे दिख रहे हैं। देखिए अब आगे क्या होता है। फिलहाल हम एक ब्रेक लेते हैं और मोकामा में क्या होता है आप बता सकते हैं कि मोकामा में क्या अनंत सिंह फिर से झंडा गाड़ेंगे जेल में बैठे बैठे, या सुरनभान सिंह की पत्नी वीणा देवी
भी टक्कर देंगी। मुकाबला बिल्कुल मजेदार होने वाला। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें, रुझानों की बात करें, तो अनंत सिंह अभी भी आगे चल रहे हैं, एक बार भी पीछे नहीं हुए हैं। और आपको भी पता होगा कि अनंत सिंह जब नामांकन करने गए थे सृष्टि, वोटिंग कहते हैं कि जीतने के लिए 50,000 वोट चाहिए होता है, और नामांकन के लिए ही कोई 1 लाख की संख्या लेके जाए तो हम उस पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, अनंत सिंह का अपना स्टारडम है, सुअनभान सिंह का अपना स्टारडम है, लेकिन अनंत सिंह थोड़ा सोशल मीडिया पुखी टाइप के दिखते हैं, जी। बाहुबली हैं, लेकिन उनका बोलने का तरीका बहुत मजेदार है, जनता पसंद करती है बोलने का तरीका, लेकिन है बाहुबली। अब अनंत सिंह का क्या होता है, क्या जेल में बैठे बैठे फिर से विधायक बनेंगे? क्योंकि तैयारी दोनों जगह हो चुका है, गुलाब जामुन रसगुल्ला जो मेन्यू रखना था रखे हैं, और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि 16 विधानसभा के जो लोग हैं उन सबको इनविटेशन है। ऐसा नहीं है खाली मोकामा मोकामा की बात हो रही है।